अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूटन मोटा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और उसका प्रॉब्लम नंबर 3.5। तो उसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे नोट कर दी है, तो आप सबसे पहले इस तरफ स्टेटमेंट को समझते हैं। कहता है एन एस्ट्रोनॉट वेज 70 किलोग्राम। वेज मतलब मैस गिवन है। वो मैस कितना है जरा हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। मैस हमें गिवन है m इज इक्वल टू 70 किलोग्राम। He threw a wrench of 300 gram. He threw a wrench of 300 ग्राम। एक और मैस की वन है, कितना है 300 ग्राम। इसको हम किलोग्राम में करेंगे तो 300 को 1000 से डिवाइड, तो ये चेंज हो जाएगा किलोग्राम में और हमारा आंसर क्या बनेगा 0.3 किलोग्राम। अब एक एस्ट्रोनॉट है, उसने एक रेंच को थ्रो किया, उसका मैस भी हमें गिवन है, मैस ग्राम में था, उसको हमने किलोग्राम में चेंज कर लिया। एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकंड। और रेंच की जब उसने थ्रो किया तो रेंच की स्पीड क्या है 3.5 मीटर पर सेकंड। स्पीड भी गिवन है, हमें v से रिप्रेजेंट करेंगे और वो स्पीड कितनी है 3.5 मीटर पर सेकंड। 3.5 मीटर पर सेकंड स्पीड भी गिवन है। नेक्स्ट क्या कहता है, उसका फर्स्ट पार्ट ये है कि द स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट एज ही रिक्वायर अवे फ्रॉम द रेंच। कहता है जैसे वो रेंच फेंकेगा तो वो दूसरी तरफ मूव करेगा। तो बताएं कि उस एस्ट्रोनॉट की रिक्वायर्ड स्पीड क्या होगी। एक तो हमने स्पीड फाइंड करनी है, मतलब कि v फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट। कहता है जब वो रेंच थ्रो करेगा वो उसके अपोजिट मूव करेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब कि डिस्टेंस भी हमने फाइंड करना है s। अब यहाँ पे एक और चीज भी दी हुई है, बाय एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। टाइम भी दिया हुआ है और टाइम कितना है 30 मिनट्स। t इज इक्वल टू 30 मिनट्स। आपको पता है कि टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है, तो इसको हम पहले सेकंड में चेंज कर लेते हैं। t इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 60। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनेगा 1800 सेकंड। टाइम को हमने कन्वर्ट कर लिया उसके ऐसे यूनिट के अंदर। क्लियर है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज होगा ना वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो सेम ऐसे ही जैसे हमने एग्जांपल ली थी गन और बुलेट की, वो वाला जो हमारे पास फार्मूला था हम दोबारा से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वो फार्मूला हमारे पास ये था कि उसमें हम जो कम मैस होता था ना उसको m1 कह देते थे, उसकी वेलोसिटी को v1, और जो ज्यादा मैस होता था उसको m2 v2 कह देते थे। लेकिन जरूरी नहीं है, आप उसको उल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सपोज करने लगा कि मेरे पास यहाँ पे जो मैस है ना एस्ट्रोनॉट का उसको m1 कह देता हूँ, दूसरा जो मैस है उसको m2 कह देता हूँ, और m2 वाले मैस की जो वेलोसिटी है उसको v2 कह देता हूँ, और इसका मतलब v1 हमने फाइंड करना है। आप इसका उल्ट भी कर सकते हैं, आप मैथ चेंज भी कर सकते हैं, उसको नाम m1 m2 इंटरचेंज कर सकते हैं। तो फिर उसी तरह वेलोसिटी भी इंटरचेंज कर लेंगे। जहां हम v1 फाइंड कर लें फिर आपको v2 फाइंड करना पड़ेगा, बाकी कोई इशू नहीं है। क्लियर। उसके बाद डिस्टेंस भी फाइंड करना है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। सेम वही जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था गन और बुलेट वाला फार्मूला कि बिफोर फायर मोमेंटम 0, आफ्टर फायर मोमेंटम है। क्लियर। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है v1, तो इस टर्म को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, क्या m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। हमें सिर्फ v1 चाहिए तो m1 से मैं उधर डिवाइड कर देता हूँ, m2 v2 ओवर m1। वैल्यू पुट करें, v1 इज इक्वल टू माइनस m2 0.3 मल्टीप्लाई बाय v2 3.5 डिवाइडेड बाय m1 70। ऊपर वाली वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर यूज करें, 0.3 को मल्टीप्लाई करें 3.5 से, तो आपका आंसर आएगा, माइनस तो साथ चलता रहेगा, आपका आंसर बनेगा 1.05। इसको डिवाइड कर दें 70 से। जब आप इसको 70 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपका आंसर बनेगा v1 इज इक्वल टू माइनस 0.015। स्पीड है तो यूनिट क्या बनेगा मीटर पर सेकंड। लेकिन जब हम बुक के आंसर को देखते हैं तो बुक का आंसर जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डेसिमल है उसको 2 डिजिट लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे। क्लियर। तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस 1.5 क्रॉस 10 रेज टू पावर -2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन को समझना है तो चैप्टर 1 आपने इस बुक का पढ़ा होगा, वहां पे हमारे पास टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन का। तो वहां इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि हमने अगर डेसिमल को जितने डिजिट मूव करवाते हैं उतनी पावर बनाते हैं। तो यहां तक हम
स्पीड फाइंड कर चुके हैं v1। अब जो सेकंड चीज हमने यहां पे फाइंड करनी है वो क्या है हमारे पास, डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस का सिंपल सा हमारे पास फार्मूला है क्या, स्पीड डिफाइन कर लें। स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यहां से अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें तो हमारे पास हो जाएगा s इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब स्पीड, क्वेश्चन ये है कि स्पीड यहां पे हमने कौन सी यूज करनी है, तो स्पीड हमें v1 फाइंड करनी होगी क्योंकि हम रिक्वायर्ड स्पीड भी एस्ट्रोनॉट की फाइंड कर रहे हैं और कितने टाइम के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये भी हम उसी का कर रहे हैं। तो हमारे पास जो स्पीड यूज होगी वो v1 यूज होगी। यहाँ पे हम v1 यूज करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दें, s1 इज इक्वल टू, देखिए v1 की आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो दोबारा से आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है आप ये वाली वैल्यू को यूज करें। 0.015 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है हमारे पास 1800 सेकेंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 27 मीटर। तो इस तरह ये हमारे पास दोनों वैल्यूज फाइंड हो गई हैं कि 30 मिनट के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 27 मीटर, और जो स्पीड उसकी हमें बताई गई है वो कितना है -1.5 ×10⁻² मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे नेगेटिव जो साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जिस डायरेक्शन के अंदर रेंज थ्रो करेगा ना एस्ट्रोनॉट उसके अपोजिट मूव करेगा। मतलब कि न्यूटन का थर्ड लॉ भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम एक्शन कर रहे हैं एस्ट्रोनॉट रेंज के ऊपर तो रिएक्शन में वो क्या करेगा, उसके अपोजिट मूव करेगा। जी स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3.6। उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। क्या है कि आज 6.5 × 10⁻³ किलोग्राम बोगी, ट्रेन होती है ना, ट्रेन में बोगीज होती हैं, और ये जो ट्रेन है हमारे पास गुड्स ट्रेन है, मतलब कि सामान कैरी करने वाली ट्रेन है। उनमें 2 बोगीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट बोगी है ना उसका हमें मैथ यहाँ पे गिवन है, साथ साथ हम लिख लेते हैं, हमें m1 गिवन है, कितना है 6.5 × 10⁻³ किलोग्राम of good trains is moving with a velocity of 0.8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी भी बताई गई है, मतलब कि v1 कितना है 0.8 मीटर पर सेकंड। अनदर बोगी, एक और बोगी है जिसका मास क्या है m2 9.2 × 10⁻³ किलोग्राम। एक और बोगी है जिसका मास हमें गिवन है, वो हमने नोट कर लिया। कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द विद द वेलोसिटी, मतलब कि एक बोगी जो है वो आगे जा रही है, उसकी वेलोसिटी कम है, पीछे एक और बोगी आ रही है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है। जाहिर है थोड़े टाइम के बाद क्या होगी, इनकी आपस में कोलिजन हो जाएगी विद द वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। एक और वेलोसिटी गिवन है v2 1.2 मीटर पर सेकंड। अब देखिए जो आगे बोगी जा रही है उसकी स्पीड कम है, जो पीछे से आ रही है उसकी स्पीड ज्यादा है, तो जाहिर है थोड़े टाइम के बाद क्या होगी, इनकी आपस में कोलिजन होगी। तो आगे क्या कहता है, कोलाइड विद फर्स्ट वन एंड कपल टू इट, मतलब कि इतनी कोलिजन होती है कि जो प्रीवियस आ रही होती है ना वो फर्स्ट वाली के साथ इतनी कोलाइड करती है कि वो कपल हो जाती है, जुड़ जाती हैं, जुड़ के एक बन जाती हैं। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ 2 बोगीज आफ्टर दे बिकम्स कपल्ड, मींस के वो कहता है कि जाहिर है जब जो कपल हो गई हैं, जुड़ गई हैं, तो इसका मतलब उनकी वेलोसिटी दोनों की सेम होगी तो एक वेलोसिटी होगी, कॉमन वेलोसिटी होगी। तो हमने यहाँ पे कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्लियर, कॉमन वेलोसिटी v फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जो हम प्रिंसिपल यूज करेंगे ना वो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर, अब यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है m1 v1 प्लस m2 v2, ये है बिफोर कोलिजन से पहले। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। आपको पता है हम ये m1 v1 v2 v1 v2 ये इसलिए नाम रखते हैं अगर ये वेलोसिटीज डिफरेंट हो। अगर वेलोसिटी हो जाए कॉमन मतलब कि सेम, तो तब इनके नाम ऐसे नहीं रखते। मैं सपोज करता हूं कि ये दोनों वेलोसिटीज क्या है, सेम है, क्योंकि कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम। तो मैं इनका क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि इनकी वेलोसिटी अगर सेम है तो हम इनको v1 प्राइम इक्वल टू v2 प्राइम कह दें और इनको एक नाम देते हैं v का। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करें तो क्या बनेगी इक्वेशन हमारे पास, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, m1 v प्लस m2 v। अब देखिए v दोनों में है तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 हो जाएगा और v हमारे पास आ जाएगा कॉमन। ये वो v है जो हमने फाइंड करना है। अब क्या होगा, ये टर्म पूरी इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो मेरे पास फार्मूला फाइनल क्या बनेगा, v इज इक्वल टू
m1v1 प्लस m2v2 ओवर m1 प्लस m2। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, जरा वैल्यू पुट करें। v इज इक्वल टू m1 हमारे पास है 6.5 क्रॉस 10 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई v1 हमारे पास है 0.8 प्लस m2 के हमारे पास 9.2 क्रॉस 10 रेज टू पावर 3 और स्पीड कितनी है उसकी 1.2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 6.5 क्रॉस 10 रेज टू पावर 3 प्लस 9.2 क्रॉस 10 रेज टू पावर 3। अब इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8 तो हमारे पास आंसर बनता है इसका 5.2। v फाइंड करना है तो 5.2 क्रॉस 10 रेज टू पावर 3 हो जाएगा प्लस अब इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें। 9.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 तो इसका आंसर हमारे पास बनता है 11.04 क्रॉस 10 रेज टू पावर 3। अब नीचे वाली वैल्यू देखें, इसमें 10 की पावर 3 10 की पावर 3 कॉमन है, दोनों में है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं और इसके जो मल्टीपल्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये बनेगा 6.5 प्लस 9.2 ये ऐड हो जाएंगे और 10 की पावर 3 क्या है, दोनों में है, तो कॉमन आ जाएगा। तो 6.5 और 9.2 को जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर बनता है 15.7। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू में भी क्या आ रहा है, 10 की पावर 3 कॉमन आ रहा है, उसको भी कॉमन निकाल लेते हैं। ये बनेगा 5.2 प्लस 11.04 और 10 की पावर 3 आ गया कॉमन और नीचे भी क्या हो रहा है 6.5 प्लस 9.2 इधर भी आ गया 10 की पावर 3 कॉमन। देखिए 10.3 से 10.3 कैंसिल हो गया, ऊपर वाली वैल्यूज का ऐड करें 11.2 ये हमारे पास बनेगा 11 और 5 16.24 डिवाइडेड बाय इनको ऐड करें तो ये बनेगा 15.7। इन दोनों को डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर बनता है 1.03 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक की स्पीड 0.8 थी, दूसरे की स्पीड 1.2 थी जो पीछे आ रही थी तेजी से, जब वो आके टकराई, टकराने के बाद दोनों की कॉमन स्पीड क्या हो गई 1.03 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।